अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैथ वीबीएन चैनल पर आपको मिलेगी मैट्रिक, ओ लेवल, ए लेवल, एफएससी, बीएससी, बीबीए, एमबीए, इंजीनियरिंग, बीकॉम एंड ऑल टाइप्स की आपको यहाँ पे मैथ मिलेगी। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने फ्रेंड को भी बता दें और हमारे पेज मैथ वीबीएन को लाइक कर लें, हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें और हमारे ब्लॉगर पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। तो आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। आज की इस वीडियो में हम करेंगे मैथ का टॉपिक है वेरिएशन। वेरिएशन हमारा टॉपिक है, इसको हम स्टार्ट करेंगे। ये वाइडली यूज टर्म है, तो मैं आपको बताता हूँ ये कितने टाइप की होती है और इसको किस तरह से हम परफॉर्म करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। वेरिएशन is a widely used term in mathematics. It has two types. One is direct variation. The second is inverse variation. There are two types of variation. एक है डायरेक्ट वेरिएशन और एक है इनवर्स वेरिएशन। तो हम पहले स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट वेरिएशन। डायरेक्ट वेरिएशन ये है कि इफ देयर आर टू क्वांटिटीज, तो अगर दो क्वांटिटीज हैं, अगर वो दोनों ही बढ़ रही हैं या दोनों ही कम हो रही हैं, तो वो डायरेक्ट वेरिएशन होगी। मींस अगर एक क्वांटिटी बढ़ती है तो दूसरी भी बढ़े, अगर एक क्वांटिटी कम होती है तो दूसरी भी कम हो, इसे कहते हैं डायरेक्ट वेरिएशन। तो इसको हम इलस्ट्रेट करते हैं। लेट करें x एंड y आर टू quantities y varies direct to x। तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे? y is directly proportion to, ये है हम इस रिलेशन को इस तरह से डिनोट करेंगे कि y जो है वो वेरीज कर रहा है डायरेक्टली विद x, तो ये इसको लिखेंगे y is directly proportion to x। तो इसको जब हम आगे फर्दर करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा y is equal to k x। k जो है हमारा कांस्टेंट है, तो इसको फर्दर हम लिख सकते हैं यहां पे y ओवर x, इस x को इधर ले गए तो यहां पे आ गया k। ये है इनकी डिडक्शंस। तो हम इस तरह से, ये हमारे पास जो डायरेक्ट वेरिएशन होगी वो इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। यही हमारे पास डिडक्शन है इसकी, डायरेक्ट वेरिएशन की। अब इसका एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट। फाइंड द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट मींस k फाइंड आउट करना है। इफ y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू x एंड वैल्यू ऑफ x इज हमारे पास है और y हमारे पास गिवन है। y की वैल्यू हमारे पास है लेट्स सपोज 35 और x की है हमारे पास 7। तो इसका तो पहले रिलेशन बिल्ड करें ना, y इज इक्वल टू k x। अब हम इसको यहां पे लिख सकते हैं y ओवर x इज इक्वल टू k। जस्ट पुट द वैल्यूज ऑफ x एंड y इन दिस इक्वेशन। ये देखें y इज इक्वल टू 35 एंड x इज इक्वल टू 7 इज इक्वल टू k। 7 1s are 7, 7 5s are 35। ये हुआ हमारे पास k। तो सिमिलरली आप इस तरह से, अगर आपके पास k और x की वैल्यू दी हो तो आप y फाइंड आउट कर सकते हैं, अगर y और k दिया हो तो आप x फाइंड आउट कर सकते हैं। बट ये है डायरेक्टली, यानी कि डायरेक्ट वेरिएशन की असम्पशंस और इसके
पॉसिबल जो है रिजल्ट। अब हम क्या करते हैं, अब इनवर्स वेरिएशन को देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है इनवर्स वेरिएशन। एंड इनवर्स वेरिएशन जो है इसमें ये होगा, लेट्स सपोज देयर आर टू क्वांटिटीज एक्स एंड वाई, एक बढ़े तो दूसरी कम हो, मींस एक इंक्रीज करे तो दूसरी डिक्रीज हो, अगर दूसरी इंक्रीज करे तो फर्स्ट वाली डिक्रीज हो, यानी कि इनवर्स रहे, तो इसे कहते हैं इनवर्स वेरिएशन। इसको भी, इसकी भी डिड्यूस करते हैं हम। ये देखें, लेट करें y और हम y एंड x हमारे पास टू क्वांटिटीज हैं एंड y वेरीज इनडायरेक्टली, मींस इनवर्सली प्रोपोर्शन टू x। तो इसको लिखने का ये होगा मेथड 1/x, y इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू x। इसको हम इस तरह से पढ़ेंगे, y इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू x। लिखने का मेथड ये है, तो y इज इक्वल टू k 1/x, फर्दर लिखेंगे k over x, y इज इक्वल टू दिस। तो यहाँ पे अगर इसको k को फाइंड आउट करना होगा तो y x को इस तरह से, हम इस तरह से k फाइंड आउट कर सकते हैं। लेट्स लुक एट द इलस्ट्रेशन। फर्स्ट लेट्स सपोज कि हमने फाइंड आउट करना है k एंड y इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू x स्क्वायर, y is inversely proportion to x square। ये थोड़ा सा चेंज भी हो सकता है ना, y inversely inverse to x square। तो हम भी इसको ऐसे लिखेंगे, इस रिलेशन को ऐसे बनाएंगे, y is inversely proportion to x square and y is equal to k 1/x square। यहीं पे इसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं या उधर ले जाएं। और लेट्स सपोज हमारे पास y है 3 और x है 4, तो k की फाइंड आउट करने के लिए वैल्यू हम ऐसे करेंगे, y इक्वल टू x स्क्वायर। यहाँ पे आप जस्ट वैल्यू पुट करें, y 3 है हमारे पास और x हमारे पास 4 है, बट इसका स्क्वायर भी है। तो हमारे पास क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल 3 को ऐसे रहने दें, 4 4s are 16 k and k is equal to 16 3s are 48। इस तरह से हम इसको इनवर्सली प्रोपोर्शन का k फाइंड आउट कर सकते हैं। आई होप कि आप लोगों को ये समझ आ गया होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो पूछेगा y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू x स्क्वायर या स्क्वायर ऑफ a स्क्वायर या स्क्वायर रूट ऑफ a, जिस तरह से भी वो पूछेगा आप इसको करके जस्ट ये रिलेशन पुट करके आप अपना क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट वीडियो में मैंने आपको प्रोपोर्शन की प्रॉपर्टीज करवानी है, लाइक कंपोनेंडो थ्योरम, इन्वर्टेंडो, अल्टरनेंडो, ये हम डिफरेंट मेथड जो स्टेप्स हैं वो करेंगे इसमें नेक्स्ट में कमिंग लेक्चर्स में। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरी वीडियो के नीचे कमेंट करें, इंशाल्लाह आई विल ट्राई टू सॉल्व योर प्रॉब्लम। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल हो, तो इसको शेयर कर दें, इस वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल मैथ वीपीएन को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल को थंब करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इंशाल्लाह वेरी सून आई विल मीट यू इन द